फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जेबी एंड सीआईबी मेड सिंपल। सो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग दो इंपॉर्टेंट केस स्टडी को डिस्कस करेंगे अपने बीएफएम के एग्जाम के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण केस स्टडी है। पहला केस स्टडी है वो बेस्ड है आपके एलसीआर के बेसिस पे, और दूसरा केस स्टडी है वो बेसिस है हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिसअलाइन से। तो यदि आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखते हैं तो इस प्रकार का जो आपका टेबलर बेस्ड केस स्टडी पूछा जाता है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, और इस प्रकार का जो आपका हॉरिजॉन्टल डिसअलाइन से सवाल पूछा जाएगा आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि लॉन्ग पोजीशन दिया हुआ है, शॉर्ट पोजीशन दिया हुआ है, कैसे इसको सॉल्व किया जाए मैं एक एक स्टेप आपको समझाऊंगा। तो अंतिम तक बने रहे इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग एलसीआर के केस स्टडी को देखते हैं। एलसीआर यानी कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एक टेबल में बैंक के बारे में डिटेल दिया हुआ है, रुपीज़ लाख में है, और बैंक बी के बारे में डिटेल दिया हुआ है। सबसे पहले कि स्टॉक ऑफ एलिजिबल एचक्यूएलए। एचक्यूएलए क्या होता है? हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट को कहते हैं। तो स्टॉक ऑफ एलिजिबल एचक्यूएलए लेवल 1 एसेट जो बैंक ए का है वो है 1,90,000, और बैंक बी का जो एचक्यूएलए लेवल 1 एसेट है वो है 2,10,000। उसी तरह बैंक ए का जो एचक्यूएलए लेवल 2 एसेट है वो 10,000 का है, और बैंक बी का जो एचक्यूएलए लेवल 2 एसेट है वो 14,000 का है। अगले 30 कैलेंडर दिन में कैश आउटफ्लो जो होने वाला है वो है 1,96,000 रुपया बैंक ए का, और बैंक बी का है 2,56,000 रुपया। और अगले 30 कैलेंडर डे में जो कैश इनफ्लो होने वाला है बैंक ए का वो 50,000 है, और बैंक बी का वो 64,000 है। टोटल ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर है बैंक ए का 12, आप देख सकते हैं 1,24,00,000 है, और दूसरा का है दोस्तों 1,60,00,000। एक्चुअली आई थिंक इट इज़ 16 लाख और इट इज़ 1,24,00,000। और जो डेरिवेटिव एक्सपोजर है माइनस नेट ऑफ एडजस्टमेंट बैंक ए का है 17,400, और बैंक बी का है 21,000। और सिक्योरिटी फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन माइनस नेट एक्सपोजर ये 600 लाख है, और ये इसका नील है। ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर आफ्टर कन्वर्जन टू क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट बैंक ए का है 7,50,000, और बैंक बी का है 13,50,000। टीयर 1 कैपिटल बैंक ए का है 8 लाख, बैंक बी का है 10,90,000। टीयर 2 कैपिटल बैंक ए का है 2 लाख, और बैंक बी का 1,50,000। पहला सवाल है कि बैंक ए का एलसीआर बता दीजिए। मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए। देखिए ये डाटा आपको दिया हुआ है। प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्टिकुलर पेज और ट्राई नॉट ऑन योर सेल्फ। मैं सेकंड पेज का भी आपको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, और आप खुद से ट्राई कीजिए, बताइए कि एलसीआर बैंक ए का कैसे निकालेंगे। होपफुली आपने ट्राई किया होगा दोस्तों। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, खुद से ट्राई कीजिए। आप एक्सप्लेनेशन को सुनिए। एलसीआर निकालना है बैंक ए का। पहले एलसीआर का फॉर्मूला जान लीजिए। एलसीआर का फॉर्मूला होता है एचक्यूएलए अपॉन नेट कैश आउटफ्लो। तो बैंक ए का एचक्यूएलए कितना है? तो आप देखिए एचक्यूएलए का दो पार्ट है, एक है लेवल 1 और एक लेवल 2, राइट। तो टोटल एचक्यूएलए देखिए बैंक ए का कितना है। तो बैंक ए का यदि टोटल एचक्यूएलए आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों लेवल 1 में 1,90,000 है, लेवल 2 में 10,000 है, यानी टोटल एचक्यूएलए जो है वो हमारा 2 लाख है। तो 2 लाख का हमारा बैंक ए का एचक्यूएलए मिल गया। और डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं हम लोग? टोटल कैश इनफ्लो आउटफ्लो। टोटल कैश आउटफ्लो कितना है बैंक ए के लिए? तो है 1,96,000 अगले 30 कैलेंडर डे में। तो 1,96,000 को डिनोमिनेटर में डाल दीजिए, ठीक है, इंटू 100 करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 136। आई थिंक इट इज़ 196, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 146 कर लीजिए, 1,46,000 कर लीजिए। गलती से यहाँ 49 लिखा गया, इट इज़ 1,46,000। सो यदि आप 2 लाख को 1,46,000 से डिवाइड करेंगे सो यू विल गेट समथिंग अबाउट 136.98%। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 1,46,000 ले लीजिए, 96,000 नहीं लेना है। अब जरा एचक्यूएलए निकालना आपने सीख लिया। अब देखिए यहाँ पे 1,46,000 कैसे आया वो समझिए। नेट कैश आपसे क्या पूछा जा रहा है कि नेट कैश आउटफ्लो कितना है। तो जरा यहाँ पे देखिए 1,96,000 क्या है आपका ड्यूरिंग द नेक्स्ट 30 आपका टोटल कैश आउटफ्लो देखना है। तो आउटफ्लो तो अगला है 1,96,000 और इनफ्लो कितना है 50,000 का है। तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 1,46,000 होगा ना। तो इसीलिए हमें टोटल कैश आउटफ्लो लिखना है। तो 1,96,000 माइनस 50,000 यानी 1,46,000 आपका टोटल कैश आउटफ्लो हो गया। तो बैंक ए का आपको एलसीआर मिल गया 136.98%। अब जरा अब सेकंड क्वेश्चन है कि बैंक बी का एलसीआर बता दीजिए। तो बैंक बी का एलसीआर में सबसे पहले नॉमिनेटर में आ जाइए। लेवल 1 एसेट बैंक बी का है 2,10,000, लेवल 2 एसेट है 14,000। तो 2,10,000 में से 14,000 यदि जोड़ देंगे तो 2,25,000 हो जाएगा। तो 2,25,000 जो है बैंक बी का आपका क्या है? बैंक बी का टोटल एसेट है, ठीक है। टोटल आपका एचक्यूएलए है। तो 2,25,000 को नॉमिनेटर में डाल दीजिए। अब डिनोमिनेटर में लिखते हैं टोटल कैश आउटफ्लो। तो अगले 30 कैलेंडर डे में जो कैश आउटफ्लो है वो है 2,56,000, और इनफ्लो है अगले 30 कैलेंडर डे में 64,000। तो टोटल कैश आउटफ्लो कितना हो गया? 2,56,000 में से 64,000 को माइनस कर लीजिए तो आपको डिनोमिनेटर में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप बैंक बी का एलसीआर निकालने के लिए तो 2,24,000 नॉमिनेटर में, 1,92,000 आपका डिनोमिनेटर में। तो इस प्रकार से आप एलसीआर निकाल सकते हैं बैंक बी का। थर्ड क्वेश्चन है लीवरेज रेशियो बता दीजिए। सबसे पहले
लीवरेज रेशियो निकालने के लिए पहले फॉर्मूला जान लीजिए, कैपिटल मेजर डिवाइडेड बाय एक्सपोजर मेजर। यहाँ पे प्लस गलती से लिखा गया है, यहाँ पे डिवाइड होगा, समझे, कैपिटल मेजर डिवाइडेड बाय एक्सपोजर मेजर। आपसे पूछेगा कि बताओ बैंक बी का बताओ लीवरेज रेशियो कितना है, तो बैंक बी का पहले कैपिटल मेजर निकालेंगे, कैपिटल मेजर में टियर 1 कैपिटल लेंगे और दूसरा हम एक्सपोजर मेजर निकालेंगे। तो आइए जरा हम लोग डाटा जो दिया हुआ है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। बैंक बी का पहले निकालते हैं दोस्तों। तो बैंक बी का टियर 1 कैपिटल कितना दिया हुआ है, देखिए बैंक बी का टियर 1 कैपिटल दिया हुआ है 10,90,000। तो आप देखिए वही हमारा कैपिटल मेजर हो गया 10,90,000। और एक्सपोजर मेजर कितना होगा, तो एक्सपोजर मेजर निकालने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एक्सपोजर मेजर यदि हमें बैंक बी का निकालना है तो यहाँ पे 3 पार्ट होगा। एक देखिए टोटल ऑफ ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर है 1,60,000 का, आई थिंक इट इज़ 16 लाख है, इट इज़ 16 लाख, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डेरिवेटिव एक्सपोजर है 21,000 का, और फाइनली यह सिक्योरिटी फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन है ही नहीं, ठीक है। तो इस तीनों को जोड़ देंगे ना आप, तो देखिए वही मैंने किया यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि 16 लाख प्लस 21,000 प्लस 13,50,000 सभी को जोड़ेंगे तो 17,37,000, आई थिंक इट इज़ 1,73,71,000, ठीक है ना। तो इन तीनों को जोड़ना है आपको, किन किन को जोड़ना है, यहाँ पे देखिए एक्सपोजर जितना भी दिया हुआ है आपका 16 लाख का एक्सपोजर है, उसके बाद 21,000 का एक्सपोजर है, और यहाँ पे 13,50,000 का एक्सपोजर है, सभी को जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा बैंक बी का टोटल एक्सपोजर कितना है। और कैपिटल मेजर को डिनोमिनेटर में डाल दीजिए, एक्सपोजर को डिनोमिनेटर में डाल दीजिए, तो आपको लीवरेज रेशियो मिल जाएगा, जो कि लगभग आपको बैंक बी का मिलेगा, कितना मिलेगा 6.27%। उसी तरह दोस्तों बैंक ए का लीवरेज रेशियो निकाल दीजिए, यही सवाल पूछा जाएगा आपसे। तो बैंक ए का टियर 1 कैपिटल कितना है, 8 लाख है, तो नोमिनेटर में क्या लिख देंगे हम लोग, टियर 1 कैपिटल लिखेंगे 8 लाख। टोटल एक्सपोजर मेजर बैंक ए का कैसे निकालेंगे, टोटल एक्सपोजर में आपका 1,24,00,000, 17,400, 600 और 7,50,000 सभी को जोड़ लीजिए, ये सभी आपका एक्सपोजर है बैंक ए का, ठीक है। तो वही देखिए यहाँ पे जोड़ा हुआ है सब कुछ, तो आपको मिल रहा है कितना 1,13,68,000, 1,31,68,000, वो आपका नोमिनेटर में हो जाएगा। तो लीवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है कैपिटल मेजर अपॉन टोटल एक्सपोजर इन 200। दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार का केस स्टडी पूछा जाएगा, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसका वैल्यू मिलेगा 6.075%। तो इस प्रकार की केस स्टडी में 4 चीज़ पूछा जाएगा आपसे, बैंक ए का LCR बता दो, बैंक बी का LCR बता दो, बैंक ए का लीवरेज रेशियो बता दो, बैंक बी का लीवरेज रेशियो बता दो। फ्रेंड्स यदि आप किसी रिवीजन सेशन को खोज रहे हैं बीएफएम के लिए, जो कि मोस्ट इफेक्टिव सेशन मैं आपके सामने लाया हूं, ये बीएफएम का कैप्सूल कोर्स है, ये लास्ट मोमेंट रिवीजन में बहुत ही यूजफुल कोर्स है। इसमें आपको सभी प्रकार के कंटेंट मिलते हैं, 1 लाइनर PDF, कैप्सूल PDF, क्विक रिवीजन, मॉड्यूल वाइज PDF। इसके अलावा दोस्तों मैंने डेली क्विजेज डाल रखे हैं, जिसके अंदर केस स्टडीज, MCQ सारे इन्वॉल्व हैं। प्रैक्टिस के लिए आप डेली क्विजेज ले सकते हैं। यदि आपको चेक करना है किस प्रकार का सवाल पूछा गया था पिछले साल में, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप हेल्प ले सकते हैं। 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं। MCQ सेपरेटली आपको मिल रहा है, तो फॉर्मूला PDF अलग से मिल रहा है आपको फॉर्मूला रिवीजन के लिए। तो लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए बेस्ट कोर्स है, और मात्र 75 रुपीज़ में आप इसे एक्सेस कर सकते हैं हमारे ऐप पे। हमारा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइडेड है, तो वहाँ पे जाके आप हमें इस पार्टिकुलर कोर्स को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग अपने सेकंड केस स्टडी पे आते हैं, वो है कैपिटल चार्ज और मार्केट रिस्क। तो दोस्तों बैंक जो है ना कैपिटल चार्ज मेंटेन करती है मार्केट रिस्क के लिए स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट मेथड में। सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट रिस्क आता है मार्केट रिस्क में, इसमें जनरल मार्केट रिस्क आता है, नेट पोजीशन आता है, हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस आता है। तो दोस्तों हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस में जो एडजस्टमेंट किया जाता है ना, वो अलग अलग जोन में किया जाता है, और वर्टिकल डिसअलाउंस में जो एडजस्टमेंट होता है वो सेम जोन में होता है। वर्टिकल डिसअलाउंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि आपका नेट अलाउंस इंटू 5%। इसको मैं आपको समझाऊंगा कैसे यूज करना है। चौथा ऑप्शन में यूज किया जाता है स्पेसिफिक रिस्क होता है, इक्विटी पोजीशन रिस्क होता है। इक्विटी पोजीशन रिस्क के अंदर जनरल मार्केट रिस्क, स्पेसिफिक रिस्क आता है, कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एंड गोल्ड्स होते हैं। तो ये सभी हमारे क्या है, ये सभी हमारे कहाँ बैंक कैपिटल चार्ज को मेंटेन करती है मार्केट रिस्क के अंदर, वो सभी पार्ट है। अब देखिए दोस्तों हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस को पहले समझते हैं। तो देखिए इंटरेस्ट रेट रिस्क, जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है, इसका कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको निकालना है। मैं फिर से बता दूं दोस्तों कि जो आपका ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है, इसके लिए आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालना है। तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने का जो मेथड अलाउ करता है, वो कहता है कि आप लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन को ऑफसेट कीजिए। अब लॉन्ग और शॉर्ट क्या होता है वो जरा देखिए। लॉन्ग पोजीशन का मतलब एक ऐसा पोजीशन जहाँ पे गेन जो है ना अंडरलाइंग का वैल्यू बढ़ेगा तो आपको गेन मिलेगा, और शॉर्ट पोजीशन का मतलब कि आप सिक्योरिटी बेच रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे सेलर के पास कोई लॉन्ग पोजीशन ना हो। तो ये 2 तरह का पोजीशन होता है। तो BIS ये कहती है, बैंक फॉर इंटरनेशनल ये कहती है कि आपको यदि कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालना है इंटरेस्ट रेट रिस्क के लिए, तो आपको ऑफसेट करना पड़ेगा लॉन्ग को और शॉर्ट को। याद रखिएगा लॉन्ग पोजीशन को पॉजिटिव साइन से डिनोट किया जाएगा और शॉर्ट पोजीशन को नेगेटिव साइन से डिनोट किया जाएगा। अब देखिए ये टेबल है, ये टेबल में क्या है दोस्तों, अलग अलग जोन में बांटा गया है हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस को। और दोस्तों देख सकते हैं कि पहला जो कॉलम है वो जोन है, जोन 1, जोन 2, जोन 3। अब टाइम बैंड अलग अलग है मैच्योरिटीज़ के हिसाब से, आपके जैसे 1 मंथ का या उससे कम का मैच्योरिटी
मैच्योरिटी है, 1 से 3 महीना का मैच्योरिटी है, 3 से 6 महीना का मैच्योरिटी है, 6 से 12 महीना का मैच्योरिटी है। फिर जोन 2 के अंदर 1 से लेकर 1.9 ईयर्स, मतलब जोन 1 में 1 महीना से लेकर 12 महीना तक आता है, यानी 1 साल तक। जोन 2 में 1 साल से लेकर आपका 3.6 ईयर तक आता है, और जोन 3 में 3.6 ईयर से लेकर 20 ईयर तक आता है। देखिए विद इन सेम जोन जो है ना, जोन 1 में जो आपका नेटिंग होता है 40% का, विद इन सेम जोन 2 नेटिंग होता है 30% का, और विद इन सेम जोन 3 नेटिंग होता है 30% का। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दो एडजेसेंट जोन के बीच में, जोन 1 और जोन 2 के बीच में जो नेटिंग होगा वो 40% का होगा, और जोन 2 और जोन 3 के बीच में जो नेटिंग होगा वो 40% का होगा, और जोन 1 और जोन 3 के बीच जो नेटिंग होगा 100% का होगा। इसको आपको याद रखना है, ये डाटा आपको दिया नहीं रहेगा एग्जाम में, समझे। तो जोन 1 में बस एक कितना याद रख लीजिए कि 1 से लेकर 12 महीना तक जोन 1 आएगा, 12 महीना से लेकर 3.6 ईयर यानी समझते हैं ना, 3 साल और 6 महीना, समझे। तो वो आपका हो जाएगा जोन 2 में, और 3.6 ईयर से लेकर 20 साल तक आपका जोन 3 में आता है। जोन 1 जोन 2 के बीच में नेटिंग होगा 40%, जोन 2 जोन 3 में 40%, जोन 3 में 100%, जोन 1 जोन 3 में 100%, और इंडिविजुअल जोन के अंदर 40-30-30 होता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। आप देखिए केस स्टडी कैसे पूछेगा, आपको दिया हुआ है कि लॉन्ग पोजीशन है सिक्योरिटीज़ का, रिमेनिंग मैच्योरिटी है 3 साल का, जनरल मार्केट रिस्क कैपिटल चार्ज है 200 करोड़ का। लॉन्ग पोजीशन है सिक्योरिटी का, रिमेनिंग मैच्योरिटी है 5 साल का, जनरल मार्केट रिस्क कैपिटल चार्ज है आपका 550 करोड़। डेरिवेटिव है जो कि शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रहा है, रिमेनिंग मैच्योरिटी 6 महीना का है, जनरल मार्केट रिस्क कैपिटल चार्ज है 150 करोड़। डेरिवेटिव है जो कि शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रहा है, रिमेनिंग मैच्योरिटी 3 साल का है, जनरल मार्केट रिस्क कैपिटल है 100 करोड़ का। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले ना, पहले इस डाटा को यहाँ पे लिख दीजिए, इस तरह से लिख दीजिए, शॉर्ट में लिख दीजिए, समझे। इससे क्या होगा कि आप समराइज कर लेंगे फैक्ट को। तो बैंक की बुक में क्या क्या पोजीशन होगा वो देखिए। तो आपके पास 2 सिक्योरिटी है 2 डेरिवेटिव है, देखिए ना, 2 सिक्योरिटी है 2 डेरिवेटिव है। पहला सिक्योरिटी लॉन्ग है, दूसरा सिक्योरिटी लॉन्ग है, तीसरा सिक्योरिटी शॉर्ट है, तीसरा डेरिवेटिव शॉर्ट है, चौथा डेरिवेटिव शॉर्ट है। तो देखिए कितना कितना करोड़ का है, पहला सिक्योरिटी 200 करोड़ का है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा सिक्योरिटी 550 करोड़ का है, समझे। तीसरा सिक्योरिटी आपका 150 करोड़ का है, तो और चौथा डेरिवेटिव आपका 100 करोड़ का है। तो 200, 550, 150 और 100। अब आप पूछेंगे कि माइनस माइनस क्यों लिखा, मैंने अभी आपको बताया था कि शॉर्ट में, और देखिए दोनों आपका सिक्योरिटी लॉन्ग पोजीशन का है तो प्लस प्लस लिखिए, लिखिए ना लिखिए बात बराबर है, और दोनों डेरिवेटिव लॉन्ग माइनस शॉर्ट पोजीशन है तो माइनस डाल दीजिए, समझे। ये बहुत काम का चीज़ है। और एक कॉलम बना लीजिए रेजिडुअल मैच्योरिटी का, देख सकते हैं पहला जो आपका पोजीशन है सिक्योरिटी उसका रेजिडुअल मैच्योरिटी 3 साल का है, दूसरे सिक्योरिटी का रेजिडुअल मैच्योरिटी 5 साल का है, तीसरे डेरिवेटिव का रेजिडुअल मैच्योरिटी 6 महीना का है, चौथे डेरिवेटिव का रेजिडुअल मैच्योरिटी 3 साल का है। तो इसको आपने क्या किया, रेजिडुअल मैच्योरिटी वाले कॉलम में लिख दिया। तो ये टेबल मस्ट है बनाना। अब आप टोटल नेट पोजीशन निकाल सकते हैं ना, कितना निकालिएगा, देखिए सबको जोड़िए, 200 प्लस 550 750 हो जाएगा, 750 में से 150 माइनस कीजिए तो 600 आ जाएगा, 600 में से 150 माइनस कीजिए तो 500 आएगा। तो नेट पोजीशन कितना के मिला आपको, 500 मिला, समझे। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको वर्टिकल डिसऑनेंस निकालना सिखाता हूँ। तो देखिए वर्टिकल डिसऑनेंस में मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे पहले की पॉइंट पढ़िए। वर्टिकल डिसऑनेंस बताया था ना कि एडजस्टमेंट सेम जोन में होता है, ये याद रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो सेम जोन के अंदर जो एडजस्टमेंट होता है वो वर्टिकल डिसऑनेंस के माध्यम से होता है, और उसका फॉर्मूला होता है जितना आपका अलाउंस है उसका 5%। ठीक है, अब पहले देखिए वर्टिकल डिसऑनेंस कैसे निकालेंगे। तो वर्टिकल डिसऑनेंस के लिए एक टेबल बना लीजिए, सबसे पहले पार्टिकुलर्स डाल दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये देख के बताइए कि किसका किसका सेम टाइम जोन है। देखिए ना, पहला सिक्योरिटी का 3 साल है, दूसरा सिक्योरिटी का 5 साल है, तीसरा डेरिवेटिव का 6 महीना है, और चौथा डेरिवेटिव का 3 साल है। तो आपको देख के नहीं लग रहा है कि पहला सिक्योरिटी और चौथा डेरिवेटिव दोनों का सेम टाइम पीरियड है, 3 साल और 3 साल, मतलब दोनों सेम जोन में रहेंगे। तो मैंने बोला भी है कि सेम जोन के अंदर ही वर्टिकल डिसऑनेंस लगता है। तो आपने क्या किया कि 3 साल के सिक्योरिटी को लिख लिया 200 करोड़ लॉन्ग पोजीशन, और 3 साल के डेरिवेटिव को लिख दिया 100 करोड़ शॉर्ट पोजीशन, समझे। तो नेट बैलेंस अमाउंट कितना होगा, 200 माइनस 100 यानी 100 करोड़ का होगा। अब देखिए वर्टिकल डिसऑनेंस जो हमें लेना है ये 100 करोड़ रुपये ही लेना है। तो एक्चुअल अमाउंट कितना होता है वो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना कि आपका जो नेटिंग होता है उसका 5% होगा सिंगल मैच्योरिटी बैंड में। तो 100 करोड़ का 5% निकाल लीजिए तो 5 करोड़ मिल गया आपको। तो ये 5 करोड़ निकल गया आपका वर्टिकल डिसऑनेंस। तो 3 चीज़ की पॉइंट याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा आपको, लॉन्ग के आगे पॉजिटिव, शॉर्ट के आगे निगेटिव, वर्टिकल डिसऑनेंस अलाउ किया जाता है सेम मैच्योरिटी बैंड के अंदर। तो आपको पता लगाना है कि आपके पास जो सिक्योरिटीज़ या डेरिवेटिव दिए हुए हैं वो कौन कौन से सेम मैच्योरिटी बैंड के अंदर हैं, उसे ही आपको लेना है वर्टिकल डिसऑनेंस में। दोस्तों यदि आप इस प्रकार के केस स्टडी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हमारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं। मैंने हर एक वीडियोज़ का, हर एक कंसेप्ट को वीडियो एक्सप्लेनेशन दे रखा है ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाए और इस पर केस स्टडी पूछा जाए तो आप एग्जाम में अच्छे आसानी रूप से सॉल्व कर पाएँ। तो ये वर्टिकल डिसऑनेंस आपने निकाल लिया। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डिसऑनेंस की। तो हॉरिजॉन्टल डिसऑनेंस में जोन 1, जोन 2, जोन 3 के अलग अलग कॉलम बना लीजिए। और फ्रेंड्स देखिए, पहला जो हमारे पास डेरिवेटिव था वो था -150 करोड़ का, ठीक है।
वो जोन 1 में होगा, ठीक है, जो कि जोन 1 में आपको बोला था ना मैंने, जोन 1 में 1 से लेके एक साल तक का होता है। अब देखिए पहला जो डेरिवेटिव था उसका रिजल्ट मैच्योरिटी कितना था, 6 महीना का, 6 महीना का है, तो डेरिवेटिव जो 150 करोड़ का है वो जोन 1 में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और जो आपका नेट पोजीशन है, सिक्योरिटी नेट बैलेंस जो है, सिक्योरिटी नेट बैलेंस कितना है हमारा, 100 करोड़ है, क्योंकि ऑलरेडी हमने वर्टिकल डिसोलेंस कर रखा है। और ये कितना, किसका मैच्योरिटी बैंड का, 3 साल का, तो 3 साल वाला आपका जोन 2 में आ जाएगा सिक्योरिटी वाला। और जोन 3 में क्या आएगा, देखिए ये जो 5 साल वाला है ना वो जोन 3 में आएगा। मैंने बोला था ना कि 3.6 ईयर से ज़्यादा आपका जोन 3 में आता है, एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, 3.6 ईयर से ज़्यादा आपका जोन 3 में आएगा। तो ये जो आपका 5 साल वाला जो सिक्योरिटी है 550 करोड़ वाला, वो जोन 3 में आ जाएगा। तो वही मैंने यहाँ किया है, जोन 3 में 550 करोड़ लिख दिया है। तो नेट अमाउंट बैलेंस कैसे निकालिएगा, देखिए शॉर्ट और लॉन्ग एक दूसरे को ऑफसेट करेगा, समझे। तो देखिए -150 करोड़ जोन 1 से और 100 करोड़ जोन 2 से एक दूसरे को ऑफसेट करेगा, तो नेट बचेगा -50 करोड़, ठीक है। तो कितना बचेगा आपको, -50 करोड़ बचेगा। तो नेट अमाउंट बैलेंस जो है जोन 1 का -150, जोन 2 का 100 और जोन 3 का 550 करोड़, ठीक है। तो जोन 1 और जोन 2 के बीच में जो आपका डिसअलाउंस होगा, मैंने बोला था ना कि हॉरिजॉन्टल जो डिसअलाउंस होता है वो 2 जोन के बीच का होता है, मैंने आपको बताया था। तो 2 जोन के बीच का होगा। तो दोस्तों सबसे पहले जोन 1 जोन 2 में कितना परसेंट लेते हैं, 40% लेते हैं। तो जोन 1 और जोन 2 के बीच में कितना का डिसअलाउंस होगा, 100 करोड़ का होगा, 100 करोड़ का एडजस्टमेंट होगा, 100 करोड़ का 40% लेंगे तो 40 करोड़ होगा। जोन 2 जोन 3 में होगा क्या नेटिंग, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोनों का दोनों लॉन्ग है। लॉन्ग में कभी नेटिंग होता नहीं है, लॉन्ग शॉर्ट में नेटिंग होता है। तो 0 × 40% यानी 0 ही रहेगा। जोन 1 जोन 3 में नेटिंग होगा, क्योंकि जोन 1 में अभी 50 करोड़ बचा हुआ है, माइनस में है, और जोन 3 में आपका 550 करोड़ है, यानी 50 करोड़ का नेटिंग होगा। तो 50 करोड़ का 100% ले लीजिए, यानी 50 करोड़। तो टोटल आपका हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस अमाउंट कितना निकल गया, 40 करोड़ प्लस 50 करोड़ यानी कि 90 करोड़। तो टोटल आपका हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस अमाउंट निकल गया 90 करोड़ का, और वर्टिकल डिसअलाउंस अमाउंट निकल गया 5 करोड़ का, और टोटल नेट पोजीशन है आपका 500 करोड़ का। तो टोटल आपका अलाउंस कितना निकला, तो टोटल आपको कैपिटल चार्ज कितना लेना है, 500 करोड़ प्लस 5 करोड़ प्लस 90 करोड़ यानी 595 करोड़। तो इस प्रकार का केस स्टडी आपसे पूछा जाएगा कि पहला क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस कितना है, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि वर्टिकल डिसअलाउंस कितना है, तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि टोटल कैपिटल चार्ज बता दो। टोटल कैपिटल चार्ज बताने के लिए 500 करोड़ ले लेना है आपको, फिर उसके बाद 5 करोड़ ले लेना है, फिर 90 करोड़ ले लेना है। तो फ्रेंड्स होपफुली आपको ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिसअलाउंस का केस स्टडी भी समझ में आ गया होगा। आपको किसी प्रकार की स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देख सकते हैं। धन्यवाद।